जिस प्रकार से हे भगवान, हे पार्श्वनाथ भगवान, आप निष्कलंक। सबसे पहली बात क्या है, आप पार्श्वनाथ भगवान निष्कलंक। जैसे सोने का पत्थर होता है, उसे गर्म करके और उसमें क्या करते हैं, ताव दे करके उसमें क्या होता है कि अपनी पूरी की पूरी शुद्धि हो जाती है। इसी तरीके से हे भगवान, आपने दोष और आवरण को नष्ट कर दिया। क्या कर दिया, जो कुछ भी हानि थी वो अन्य में कपिल आदि के दोषों की हानि नहीं देखी जाती विरोध होने से। उसी प्रकार वेद की भी विरोध परंपरा होने से आप्तपना नहीं होता है, तथा इसलिए कोई अपि माने भी व इति अभियुक्ता अथवा युक्ति का अभाव होने से श्रुति और कपिल आदि के आप्तपना नहीं हो सकता है। ऐसा सम्यक निर्णय होने से, बाधा का अभाव होने से कोई न कोई निश्चित ही रूप में वंद्या वंदनीय होता है। इसका अनुवाद इस प्रकार किया गया, उसको पढ़ेंगे तो अपन को पूरा आ जाएगा। हे पार्श्वनाथ निकलंक सिद्धि के सोने जैसे मल से सून, तुमको दोषावरण हानि से आप्त पना मिलता अन्यून। आप्त पना नहीं वेद कपिल में, क्योंकि विरोध परस्पर है। श्रुति मुक्ति से सिद्ध आप्त तो कोई निश्चित भू पर है। अतः प्रभु तुम वंदनीय हो, सम्यक निर्णय है मेरा। विश्व चक्षु प्रभु पार्श्वनाथ तुम, बैठो संकट भव फेरा। अब दो बातें कहते हैं यहां पर कि पार्श्वनाथ भगवान आप निष्कलंक, क्योंकि आपकी मान्यता आपके मत में परस्पर में विरोध नहीं। दूसरे मत जो भी हैं, चाहे वो वेद को मानने वाले हो, चाहे सांख्य मत को मानने वाले हो, उनमें परस्पर में विरोध आता है। तो जैन दर्शन में विरोध क्यों नहीं है? एक प्रश्न आता है कि जैन दर्शन में विरोध क्यों नहीं है? विरोध इसलिए नहीं है कि जैन दर्शन ने कथनचित वाद को, स्यादवाद को सामने रखा। ये स्यादवाद क्या चीज होती है? स्याद शब्द में वाद शब्द लग जाता है, सुई स्यादवाद में सप्तभंग। तो क्या बोलते हैं लोग? स्यादवाद को स्वादवाद भूल जाते हैं। नहीं समझे? बोल जाते ना, सुई स्वादवाद। स्वादवाद नहीं है वो है स्यादवाद। सुई स्यादवाद में सप्तभंग। तो स्याद के कारण से ये निष्कलंक की पने की सिद्धि जो होती है, भगवान पार्श्वनाथ आपके ही होती है, दूसरे के नहीं होती है। ये आप देखो, विचार करना। हे पार्श्वनाथ निकलंक सिद्धि के सोने जैसे मल से शून्य। जैसे सोना मल से शून्य हो जाता है, तुमको दोषावरण हानि से आप्तपना मिलता अन्यून। कोई कमी नहीं है आप। न्यून माने कम, और अन्यून माने किसी कमी से भी रहते। तो पार्श्वनाथ भगवान को लक्ष्य बना करके ये काव्य लिखा गया है। अब पार्श्वनाथ भगवान को अपन लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मगर कभी पार्श्वनाथ का परिचय अपन को जो मिला है, ये तो मिला है कि पार्श्वनाथ भगवान चिंतामणि है, संकटहरण है, विघ्नहर है और अंतरिक्ष है, ये सब मिला। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का वास्तव आप्त स्वरूप क्या है? क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ वीतरागी है, भगवान पार्श्वनाथ सर्वज्ञ है, और भगवान पार्श्वनाथ हितोपदेशी। लेकिन उनको सर्वज्ञता थी, इस बात को वो आप्त हैं, इस बात की सिद्धि कैसे करेंगे? तो इस बात की सिद्धि करने के लिए आप सोने जैसे मल से शून्य चमकते हुए, कैसे हैं? सोने जैसे। अब आपके पास आप्तपना, क्योंकि आपके परस्पर में विरोध है,
और आपने आवरण की हानि कर दी। आवरण कितने होते हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहिनी और अंतराय, ये रज है। आवरण दोषावरण योर हानि। भगवान किसे कहते हैं? आचार्य समंतभद्र देव देवागम स्तोत्र में कहते हैं, देवागमन नभोयानो